साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। दिल्ली संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस ने गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर वीडियो दिखाते हुए राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा फूलोदेवी नेताम ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर चर्चा का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और संसद में विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि संविधान पर एक गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में शुरू हुई चर्चा को भाजपा ने राजनीतिक अवसरवाद के एक शर्मनाक प्रदर्शन में बदल दिया। इस अवसर की गरिमा को बनाए रखने के बजाय भाजपा ने विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और उनका अपमान करने के लिए मंच का दुरुपयोग किया। इससे भी बेहतर केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान के मूल तत्व और इसके प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस भयावह आचरण के बावजूद भाजपा और उनके नेतृत्व ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय वे ऐसे बयानों का बचाव करके लाखों भारतीयों को होने वाली पीड़ा को बढ़ाने में लगे हैं, जिससे उनकी गहरी संविधान विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता और उजागर होता है। यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। यह आरएसएस के ऐतिहासिक और वैचारिक रूप को दर्शाती है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय संविधान का विरोध किया है। आरएसएस ने संविधान का खुलेआम अपमान किया है। इसके एक प्रमुख नेता ने इसे भारतीय से रहित बताया है। आरएसएस की वैचारिक प्राथमिकता संविधान में निहित भारत के प्रगतिशील और समाजवादी दृष्टिकोण के बजाय मनुस्मृति है, जो एक प्रतिगामी और जातिवादी ग्रंथ है। जाति जनगणना कराने से भाजपा का इंकार जवाबदेही के प्रति उसके डर और भारत के हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रति उनकी नफरत को और भी उजागर करता है। जाति जनगणना के मामले में भाजपा ने अपने दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी रूप को उजागर किया है, जो समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है। अनुसूचित जातियों और हाशिए पर पड़े समुदाय के उत्थान के बारे में उनकी खोखली बयानबाजी उनके कार्यों से विरोधाभासी है, जिसका उद्देश्य प्रणालीगत असमानताओं
को बनाए रखना और इन समूह को प्रतिनिधित्व और संसाधनों के उनके उचित हिस्से से वंचित करना है। इतिहास इस सरकार को शोषित को सशक्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर सुनियोजित हमले करने के लिए याद रखेगा। भाजपा की नीतियों और बयानबाजी संविधान में निहित अधिकारों और सुरक्षा को खत्म करने के लिए बनाई गई, खासकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। तो इस तरह के न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में यह जरूरी है कि हम संविधान को कमजोर करने और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विरासत को कलंकित करने के इन बेशर्मी का भी हद होता है। प्रयासों के खिलाफ एकजुट हो। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की नींव है और हर भारतीय नागरिक, खासकर उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की गारंटी है। हम सब लोकतांत्रिक ताकतों से इन कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा करने और संविधान के मूल्यों तथा डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित न्यायपूर्ण और समावेशी भारत की परिकल्पना की रक्षा के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने का आह्वान करते हैं। आइए हम यह सुनिश्चित करने का संकल्प लें कि भारत के हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज सुनी जाए और संविधान पर हमले का हर कदम पर विरोध किया जाए। कांग्रेस पार्टी अंतिम साहस तक अमित शाह से भारत की जनता से तुरंत माफी मांगे और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। उसका पद पर बने रहना बाबा साहब के न्याय, समानता और सम्मान के आदर्शों का सीधा अपमान है।